तो कहानी की शुरुआत में हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफी लंबे समय से मरे हुए लोगों के फ्यूनरल को तैयार करने का काम कर रहा था। वो उन मरे हुए लोगों को तैयार करते वक्त उनसे बड़े ही प्यार से बातें करता था जैसे कि वो उसके दोस्त हो। और आज के दिन भी एलियट एक बूढ़े आदमी की लाश के फ्यूनरल को तैयार कर रहा था। वहीं दूसरी साइड हम एना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ रोमांस कर रही थी, लेकिन एक खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय करने के बजाय वो काफी परेशान नजर आ रही थी। जिस पर पॉल उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। एना उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वो दोनों तैयार होकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। पॉल एक लॉयर था, वहीं एना एक स्कूल टीचर थी। जब एना स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि कुछ लड़के मिलकर जैक नाम के एक बच्चे को तंग कर रहे हैं, जिससे एना उन लड़कों को डांटकर वहां से भगा देती है। इसके बाद वो दोनों क्लासरूम में जाकर बातें करने लगते हैं, जहां चिकन्स को देखकर जैक कहता है कि उनमें से एक चिकन मर चुका है, जिसके जवाब में एना उस चिकन को हाथ में पकड़कर जैक को वो चिकन दिखाते हुए कहती है कि ये मरा नहीं है, बस थोड़ा सा डरा हुआ है, शायद इसलिए हिलडुल नहीं रहा। एना उसे बताती है कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो बच्चों को पढ़ाने चली जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एना काफी परेशान थी। वो अपनी मेडिसिन लेकर अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से हॉल की सभी लाइट एक एक करके बंद होने लगती है, जिससे वो डरकर भागने लगती है। लेकिन तब तक वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी। जैक आकर वहाँ की सारी लाइट्स ऑन कर देता है। यहाँ उसे देख एना को काफी अच्छा लगता है और फिर वो उसी के साथ स्कूल से बाहर आती है। इसके बाद एना यहाँ से सीधे अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर पहुंचती है, जहाँ हम देखते हैं कि ये उसी बूढ़े आदमी की लाश होती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। एना वहाँ पर एलियट को देखती है जो उस बूढ़े आदमी की वाइफ से बात कर रहा होता है। इसी दौरान जब एना की नजर अपने टीचर की लाश पर पड़ती है तो उसे उनके होठ हिलते हुए नजर आते हैं। ये देखकर वो हैरान होने के साथ डर भी जाती है, लेकिन वो इस बात को अपना वहम मानकर वहाँ से बाहर चली जाती है, जिसे जाते हुए एलियट काफी अजीब तरह से देख रहा होता है। फिर रात में एना पॉल के साथ डिनर पर जाती है। दरअसल पॉल को अपने काम के सिलसिले में शिकागो में जाकर रहना होगा, जिस बात को एना से वो बताना चाहता था, पर ये बात उसे बताते ही एना उल्टा उसके ऊपर भड़क पड़ती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पॉल उसे इस वजह के कारण छोड़ देगा, जबकि वो बेचारा तो ये बात बताने के बाद उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके। लेकिन एना के इनसिक्योर नेचर की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर एना पॉल से गुस्सा होकर वहाँ से सीधे अपने घर की तरफ निकल जाती है। और जब वो गुस्से में कार चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी उसके पीछे हम एक व्हाइट वैन को देखते हैं जो लगातार हॉर्न बजा रही थी, और उससे परेशान होकर एना गाड़ी और तेज भगाने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एलियट के फ्यूनरल होम को देखते हैं, जहाँ एना एलियट के सामने बेहोश पड़ी थी। कुछ देर के बाद होश में आने पर एना एलियट से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर एलियट उसे बताता है कि तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट पे तुम मर चुकी हो। एलियट की इस बात पर एना को विश्वास नहीं होता, इसलिए एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है जिसमें एना का नाम लिखा हुआ था। तभी एना अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाती। उसी टाइम एलियट एना के घाव वगैरह साफ करके उसे आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अगली सुबह पॉल जब सोकर उठता है तो उसे पिछली रात हुए एना और उसके झगड़े के बारे में सोचकर काफी बुरा लगता है, और ऊपर से वो ये भी सोचकर काफी उदास था कि एना ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया। इसलिए वो तुरंत एना के फोन पर कॉल करने लगता है, लेकिन एना का फोन तो एलियट के पास था और एलियट उसकी कॉल नहीं उठाता। लेकिन वो पॉल के भेजे हुए सभी वॉइस मेल को सुनकर एना के फोन को बंद करके एक पॉकेट में डाल देता है। फिर उस पॉकेट को वो एक लॉकर में रख देता है, जिसमें उस जैसे कई सारे और दूसरे पॉकेट भी रखे हुए थे। वहीं पॉल सीधा एना से मिलने के लिए एना के स्कूल में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि आज एना स्कूल आई नहीं। ये जानकर वो एना की माँ के घर पहुँचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पिछली रात ही एक्सीडेंट की वजह से एना की मौत हो चुकी है। ये जानकर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो खुद को मुश्किल से संभालता है। एना की माँ उसे ही एना की मौत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। इसी दौरान दूसरी तरफ एना को लग रहा था कि वो अभी भी जिंदा है, जिसके लिए वो एलियट से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन एलियट एना के घाव पर टाके लगाने के बाद उसे एक इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन के बारे में एना के पूछने पर एलियट बताता है कि इस इंजेक्शन से तुम्हारी मसल रिलैक्स हो जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद जब एना की आँख खुलती है तो इस बार वो अपने शरीर को हिला पा रही थी। ये देख एना सबसे पहले अपनी पल्स और सांस वगैरह चेक करती है ताकि वो पता लगा सके कि वो जिंदा है या नहीं, पर शायद उस इंजेक्शन के असर की वजह से उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। और इसी दौरान वहाँ पर पॉल भी आ जाता है। वो एलियट से बोलता है कि मुझे एना की बॉडी देखनी है, लेकिन एलियट पॉल को साफ इनकार कर देता है, क्योंकि सिर्फ एना के परिवार के लोग ही, यानी कि उसका कोई रिश्तेदार ही उसकी लाश को देख सकता है। क्योंकि एना की पॉल से शादी नहीं हुई थी, इसलिए एलियट उसे एना की बॉडी दिखाने से साफ इनकार कर देता है। इस पर पॉल की एलियट से बहस होने लगती है। इस शोर की वजह से बेसमेंट में बंद एना को भी पॉल के आने का पता चल जाता है, इसलिए वो आवाज लगाकर पॉल को बुलाने की कोशिश करती है, मगर उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुंचती। इधर पॉल बौखलाहट में यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है, जिसके जाने के बाद एलियट एना के पास वापस पहुंचता है तो एना उसे भीख मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे पॉल से बस एक आखिरी बार मिलने दो। जिस पर एलियट एना पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हें अब सभी का मोह छोड़ देना चाहिए, और अगर तुम उन्हें भूल नहीं पाओगी तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलने में काफी मुश्किल होगी। दूसरी तरफ पॉल पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने एक ऑफिसर दोस्त से एना के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम कुछ भी करके बस एक बार एना की लाश मुझे दिखवा दो। जिस पर वो ऑफिसर बोलता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि एलियट जो कर रहा है वो नियम के मुताबिक ही कर रहा है, इसलिए तुम्हें एना को देखने के लिए उसके फ्यूनरल तक का इंतजार करना होगा। यहाँ पॉल काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज एना उसकी वजह से जिंदा नहीं है। दूसरी तरफ एना एलियट से सवाल करती है कि अगर मैं जिंदा नहीं हूँ तो तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो। इस पर एलियट उसे बताता है कि असल में मेरे पास एक ऐसी पावर है जिसके जरिए मैं मरे हुए लोगों को देखने के साथ उनसे बातें भी कर सकता हूँ और मैं आत्माओं को उनकी मुक्ति तक पहुँचने में मदद करता हूँ। फिर एलियट एना से पूछता है कि आखिर तुम फिर से जिंदा क्यों होना चाहती हो, क्योंकि जब तुम जिंदा थी तब तुम अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जो बात सुनते ही एना एकदम से टूट जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि एलियट ने जो भी
भी कहा है वो सब सच है, उसने कभी भी अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं किया। इस बात को सोचते हुए वो चुपचाप लेट जाती है और एलियट भी एना को अकेले छोड़कर अपना सब कुछ काम निपटाने के लिए चला जाता है। जब कुछ देर के बाद एना की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक बूढ़ी औरत को खड़ा देखती है, जिसकी लाश को उसने यहीं पर कुछ देर पहले ही देखा था। वो औरत एना से कहती है कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। तभी इतने में पास का एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसके अंदर जैसे ही एना जाती है वहाँ एक बच्ची का भूत नजर आता है, जो असल में एना के ही बचपन का रूप था। वो बच्ची एना से बोलती है कि तुम अब मर चुकी हो और अब तुम्हें अपनी जिंदगी कभी वापस नहीं मिलेगी। जिसके साथ ही एना की आंख अचानक से खुल जाती है, मतलब कि ये सब उसका सपना था। यहाँ एना ये सोचकर परेशान थी कि वो अगर मर चुकी है तो उसे आखिर सपने कैसे आ रहे हैं। अब यही बात उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगती है, जिस वजह से वो गुस्से में आकर वहाँ की सारी चीजों को तोड़ने लगती है। जिस दौरान वहाँ एलियट एना का फ्यूनरल ड्रेस लेकर आता है, जो एना की माँ ने भिजवाया था। जहाँ सभी सामान को टूटा फूटा देखकर एलियट एना को फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता है और इस बात का फायदा उठाकर एना एलियट को अपनी बातों में लगाकर उसके कोट की जेब से यहाँ की सभी चाबियां निकाल लेती है। फिर एलियट वहाँ से कहीं बाहर चला जाता है। जिस दौरान रास्ते में उसे जब पता लगता है कि एना ने उसकी चाबी निकाल ली है तो वो तुरंत फ्यूनरल रूम की तरफ वापस लौटता है। वहीं इधर एना उसकी चाबी की मदद से बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर ऊपर की तरफ आ जाती है। जिस दौरान वहाँ एलियट भी आ पहुंचा था, इसलिए वो एक कमरे में जाकर चुपचाप छुप जाती है। फिर वो चुपके से वहाँ रखे एक फोन से पॉल को कॉल करती है, जिसे एना की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। यहाँ एना उससे लगातार कह रही थी कि मैं जिंदा हूँ। जिस बात को सुनकर पॉल को लगता है कि कोई एना के नाम से उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो फोन को कट कर देता है। और अब तक एलियट ने भी एना को ढूंढ लिया था, जिसे वो इस बार यकीन दिलाने के लिए कि वो मर चुकी है, एना को वो शीशे के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। जहाँ एना देखती है कि वो किसी लाश की तरह पूरी तरह सफेद पड़ चुकी है और कहीं न कहीं उसे ये देखकर अपनी मौत का यकीन हो जाता है। इसलिए वो आंख बंद करके गहरी सांस भरती है, जिसका निशान हम शीशे पर पड़ते हुए देखते हैं। मगर इससे पहले कि एना उसे देख पाती, एलियट जल्दी से उस निशान को साफ कर देता है। लेकिन ये सब बाहर खड़ा एना का स्टूडेंट जैक खिड़की के जरिए देख लेता है और वो भी एना को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद अगली सुबह पॉल एना के स्कूल उसका कुछ सामान लेने के लिए जाता है, तो वहाँ उसे जैक बताता है कि मैंने एना को पिछली रात फ्यूनरल होम में रेड ड्रेस में एलियट के साथ देखा था। लेकिन पॉल उसे बच्चा समझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जिस पर जैक पॉल से बोलता है कि तुम टीचर से प्यार नहीं करते और अच्छा हुआ कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। जैक की ये बात सुनते ही पॉल जैक को एक थप्पड़ लगा देता है। उधर फ्यूनरल होम में एक और लाश आ जाती है, जो कि पुलिस वाले के भाई की थी, इसलिए वो उसे देखने के लिए आया होता है। जिस दौरान वो एना की बॉडी में कुछ मूवमेंट देखता है और जब एलियट वहाँ से कुछ देर के लिए हट जाता है तो वो पुलिस वाला एना की पल्स को चेक करता है, जिससे कोई हरकत नहीं होती। दूसरी ओर जब पॉल स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक दुकान पर एक रेड ड्रेस नजर आती है, जिसे देखते ही उसको याद आ जाता है कि उस दिन एना ने बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके बारे में जैक भी उसे कुछ देर पहले बताने की कोशिश कर रहा था। उसने इसी ड्रेस में एना को पिछली रात देखा था, इसलिए वो तुरंत फ्यूनरल होम के बेसमेंट के दरवाजे पर जाकर एना को जोर जोर से पुकारने लगता है। यहाँ उसकी आवाज एना भी सुनती है, मगर अब उसने खुद को मरा हुआ मान लिया था। इस वजह से उसे ये लगता था कि उसकी आवाज पॉल को नहीं सुनाई देगी, इसलिए वो चुप रहती है। यहाँ पॉल एलियट से जैक का जिक्र करता है कि उसने पिछली रात एना को उसके साथ देखा था, पर एलियट का कहना था कि वो तो एक बच्चा है और बच्चे अक्सर इस तरह की बातें बनाते रहते हैं। लेकिन पॉल को यकीन था कि एना जिंदा है, इसलिए वो एक बार फिर से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वो अपने दोस्त से एलियट के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि एना जिंदा है, इसलिए उन्हें एक बार फ्यूनरल होम की तलाशी लेनी चाहिए। इस पर वो पुलिस वाला उससे एना का डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हुए बोलता है कि डॉक्टर ने खुद एना के मरे होने की पुष्टि की है। लेकिन पॉल का ये कहना था कि आजकल ऐसी कई ड्रग्स आती हैं जिनकी मदद से पल्स और हार्ट ब्रेक को इतना स्लो किया जा सकता है जिससे किसी को भी यकीन दिलाया जा सकता है कि उसके सामने वाला मर चुका है। तो हो सकता है कि एना को ऐसी ही कोई ड्रग्स या इंजेक्शन दिया गया हो। लेकिन यहाँ हम उस पुलिस वाले को भी देखते हैं जो उस फ्यूनरल होम में अपने भाई को देखने के लिए गया था। वो पॉल की बात सुनकर उससे बताता है कि उसने वहाँ एना की पल्स चेक की थी तो वो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। यहाँ सभी लोगों को लग रहा था कि पॉल एना की मौत के गम में पागल होता जा रहा है। दूसरी ओर हम जैक को उस फ्यूनरल होम के पास देखते हैं, जहाँ एलियट उसे देखकर उससे सवाल करता है कि क्या कल रात तुमने भी एना को यहाँ देखा था। इस पर जैक हाँ में जवाब देता है, जिस पर एलियट बोलता है कि तुम्हारे पास भी मेरी तरह भगवान की दी हुई अनोखी शक्ति है, जिसके जरिए तुम भी आत्माओं को देख और सुन सकते हो और मैं मुक्ति पाने में उन आत्माओं की मदद करता हूँ। यहाँ एलियट जैक से वादा करता है कि वो इस बारे में उसे सब कुछ अच्छे से सिखाएगा। दूसरी साइड एलियट एना को फ्यूनरल के लिए रेडी कर रहा होता है, जिस दौरान एना उससे बताती है कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। उनका मानना था कि प्यार में अक्सर लोगों को धोखा मिलता है, इस वजह से मुझे हमेशा लगता था कि पॉल मुझे छोड़कर कहीं चला जाएगा, जिस चीज से मैं बहुत ज्यादा डरती थी। यहाँ एलियट एना से पूछता है अगर तुम्हें जिंदगी जीने का एक बार दोबारा से मौका दिया जाए तो क्या तुम उसे ठीक से जियोगी। यहाँ एलियट एक तरह से एना को दूसरा मौका दे रहा था। ये पाकर पहले तो एना काफी खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो उसे दिखता है कि उसको फिर से अपनी वही बेकार जिंदगी जीनी होगी जिसमें उसकी कोई भी परवाह नहीं करता और वो वापस आकर लेट जाती है। इस पर एलियट उससे बोलता है कि मुझे लगता था तुम औरों से अलग होगी, मगर तुम भी उन्हीं की तरह कमजोर निकली। तुम सबको डर मौत से नहीं बल्कि जिंदगी से लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम एलियट को कब्रिस्तान में एना को दफन करने के लिए गड्ढा खोदने के लिए जाता है, जहाँ उससे मिलने के लिए जैक आता है, जिसे एक बार एलियट सच बताते हुए कहता है कि असल में मरे हुए लोगों से बात नहीं करता बल्कि वो उन जिंदा लोगों को मुक्ति दिलाने की कोशिश करता है जो अपनी जिंदगी को ठीक से नहीं जीते। वो लोग हमेशा डिप्रेस और दुखी रहते हैं और उनके मुताबिक वो मरे हुए के समान है। यहाँ हम एलियट की बात से समझ पाते हैं कि वो एक सीरियल किलर है और वो जिंदगी को अच्छी तरह से न जीने वालों को मारने का काम करता है, क्योंकि उसके मुताबिक जिंदगी एक अनमोल तोहफा है जिसे कुछ लोग डिप्रेस और दुखी रहकर बर्बाद कर देते हैं। दरअसल उस रात जब एना का एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पर हमने एक व्हाइट वैन देखी थी जो एलियट की थी
और उसी ने एना का एक्सीडेंट करवाया था। फिर उसने एना को एक ड्रग दी जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट स्लो हो गई और डॉक्टर ने उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। फिर वो एना को अपने फ्यूनरल होम में ले आया जहाँ उसने उसका मेकअप इस तरह से किया जिससे वो एक लाश की तरह दिखे। इसके बाद की कहानी तो हमें अच्छे से पता है। एलियट ने इसी तरह कई और लोगों की भी जाने ली। यहाँ जैक भी एलियट की बातों में पूरी तरह से आ चुका था। इसके बाद एलियट वापस जाकर एना को फ्यूनरल के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है, जिस दौरान एना एलियट से एक शीशे की मांग करती है ताकि वो आखिरी बार खुद को देख पाए, जिस पर एलियट उसे छोटा सा शीशा दे देता है जिसमें अब एना खुद को देख रही होती है। तभी उसकी सांसों का निशान उस शीशे पर पड़ जाता है। ये देख एना समझ जाती है कि अब तक एलियट उससे झूठ बोल रहा था और वो जिंदा है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एलियट उसको बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। फिर एना को कॉफिन में डालकर फ्यूनरल में चला जाता है, जिस दौरान पॉल काफी ज्यादा दुखी था। वो एना को वही अंगूठी पहना देता है जो उसने उसके लिए ली थी। इस दौरान पॉल एना की बॉडी में कुछ हरकत देखने के बावजूद उसे अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर देता है, जो वहाँ खड़ा एलियट भी नोटिस करता है। इसीलिए वो जल्दी से एना के कॉफिन को बंद करके उसे दफना देता है। जिसके बाद पॉल उसकी मौत के दुख में काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, जिसे एलियट उसे करने से मना करता है और उसे एना को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने की राय देता है। लेकिन यहाँ पॉल उल्टा एलियट से ही लड़ जाता है। इस पर वो पॉल से बोलता है कि तुम सही थे, तुम्हारी एना जिंदा है, जिसे अगर तुम बचा सकते हो तो जाओ बचा लो। यहाँ पॉल ये बात सुनते ही एना को बचाने के लिए निकल जाता है, जिस दौरान एलियट अपनी वैन से उसका पीछा कर रहा होता है। हालांकि पॉल कब्रिस्तान पहुंचकर एना को कॉफिन से बाहर निकाल देता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसी दौरान दूसरी साइड हम जैक को देखते हैं, जो एलियट के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी बीमार और डरे हुए मुर्गी के बच्चे को जिंदा ही जमीन में दफन कर देता है। मतलब कि वो एलियट की बातों में आकर खुद को भी उसी तरह समझने लग गया था। वहीं अगले सीन में पॉल की आंख फ्यूनरल होम में खुलती है, जहां उसके सामने एलियट खड़ा था। वो पॉल को बताता है कि तुम कब्रिस्तान तक पहुंच ही नहीं पाए थे, बल्कि तुम्हारा रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था और अब तुम मर चुके हो। दरअसल यहाँ भी ये काम एलियट का ही था। उसने पॉल का एक्सीडेंट करवाया था, लेकिन जब पॉल खुद को मरा हुआ मानने से इनकार कर देता है तो एलियट जैक से एक रॉड लेकर सीधा उसे पॉल की छाती में घुसा देता है, जिससे पॉल की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ एलियट ने पॉल को इसलिए मारा क्योंकि वो एना के मौत के गम में डिप्रेस हो गया था। साथ ही अब एलियट का साथ जैक भी देने लग गया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।